कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा सही टाइम पर सही स्टॉक कैसे चुन लेते हैं? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम एक ऐसा सिंपल सिस्टमैटिक तरीका समझेंगे जो किसी को भी लगातार ऊपर जाते हुए स्टॉक्स को पहचानने में मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सीधे सॉल्यूशन पर जाने से पहले आइए उस सबसे बड़ी मुश्किल को समझते हैं जो हम सब फेस करते हैं, यानी एक इन्वेस्टर की दुविधा। देखिए, ये सब कुछ टाइमिंग का खेल है और बदकिस्मती से ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। ये फीलिंग बहुत जानी पहचानी है ना? पूरे जोश के साथ एक आसमान छूते स्टॉक में पैसा लगाना और फिर अगले ही पल उसे धड़ाम से गिरते देखना। ये वो एहसास है जो किसी का भी कॉन्फिडेंस हिला सकता है और शायद हमेशा के लिए इन्वेस्टिंग से दूर भी कर सकता है। मार्केट में ना आमतौर पर दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक वो जो मार्केट की तेजी देखकर फोमो में आ जाते हैं और ठीक चोटी पर जाकर खरीदारी कर लेते हैं, और दूसरे वो जो शांति से धैर्य के साथ गिरावट का इंतजार करते हैं ताकि सही कीमत पर एंट्री ले सकें। आज हम सीखेंगे कि ये दूसरे टाइप का इन्वेस्टर कैसे बना जाए। तो एक धैर्यवान इन्वेस्टर कैसे बने? इसकी शुरुआत होती है मार्केट के खेल के मैदान को समझने से। देखिए, हर स्टॉक बिना किसी अपवाद के 3 अलग-अलग फेजेस से गुजरता है, और इन फेजेस को पहचानने की काबिलियत ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग और जुए के बीच का असली फर्क है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी सच्चाई सामने आती है कि कोई स्टॉक अच्छा या बुरा नहीं होता, बस उसे खरीदने का टाइम अच्छा या बुरा होता है। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी में भी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन अगर गलत टाइम पर एंट्री ली तो पैसा डूबना तय है। सब कुछ टाइमिंग पर डिपेंड करता है। पहला फेज है बुल रन। इस दौरान स्टॉक की कीमत लगातार ऊपर की तरफ जाती है। मतलब ये एक ऐसा पैटर्न बनाती है जहां हर नया हाई पिछले हाई से ऊपर होता है और हर नया लो पिछले लो से ऊपर। बस यही वो फेज है जिसमें हमें एंट्री लेनी है। इसके बाद आता है बेयर रन, यानी लगातार गिरावट का दौर। ये वो जाल है जिसमें नए इन्वेस्टर्स अक्सर फंस जाते हैं। वो बाय द डिप के चक्कर में खरीदते रहते हैं, पर उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि वो एक गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिर में है कंसोलिडेशन। इसमें स्टॉक एक दायरे में फंसकर साइडवेज चलता है। ये फेज काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये एक स्प्रिंग की तरह है जो कस रहा है, जो ऊपर या नीचे की तरफ एक बड़े मूव के लिए एनर्जी इकट्ठा कर रहा है। तो अब असली सवाल ये है कि हम उस सही समय को पहचानें कैसे? इसके लिए अब हम थ्योरी से हटकर एक प्रैक्टिकल रूल्स पर आधारित सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं जो हमें खरीदने का सही सिग्नल पहचानने में मदद करेगा। ये हमारे 4 पॉइंट सिस्टम का दिल है। ये एक चेकलिस्ट है जो अंदाजा लगाने के काम को खत्म कर देती है। सबसे पहले कीमत 50 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर होनी चाहिए। ये शॉर्ट टर्म में मजबूती का साइन है। दूसरा, ये 100 और 200 दिन की मूविंग एवरेज से भी ऊपर हो, जो लॉन्ग टर्म में स्टॉक की अच्छी सेहत दिखाता है। और आखिर में हमारा सीक्रेट वेपन क्यूमुलेटिव एवरेज बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो ये क्यूमुलेटिव एवरेज या CAR आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही यूनिक इंडिकेटर है। ये किसी फिक्स्ड पीरियड की एवरेज नहीं है, बल्कि स्टॉक के 52 वीक हाई वाली तारीख से लेकर आज तक हर दिन की औसत कीमत है। ये हमें ट्रेंड की असली ताकत को समझने में मदद करता है। कार का मेन काम है एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर देना। कई बार स्टॉक अपनी मूविंग एवरेज को पार कर जाता है, जिसे हम ब्रेकआउट कहते हैं, लेकिन ये नकली भी हो सकता है। एक बढ़ती हुई CAR हमें कंफर्म करती है कि ट्रेंड असली है और ये सिर्फ एक टेम्पररी उछाल नहीं है। अब इतने सारे नंबर्स को रोज मैन्युअली चेक करना तो अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। यहीं पर ऑटोमेशन काम आता है। एक स्टॉक स्कैनर इन सभी शर्तों को लेकर सेकंडों में हमारे लिए सारी मेहनत कर देता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलता है। तो बेसिकली ये सिस्टम 2 पावरफुल फिल्टर्स को एक साथ जोड़ता है। एक तरफ है ट्रेडिशनल मूविंग एवरेजेस जो भरोसेमंद हैं और सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर हम इसमें CARO को भी जोड़ देते हैं, जो कंफर्मेशन की एक एक्स्ट्रा लेयर है। और जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो एक बहुत ही भरोसेमंद सिग्नल बनता है। और जो फाइनल रिजल्ट है वो कुछ ऐसा दिखता है। एक सिंपल एक्शन लेने लायक लिस्ट जो हमें साफ साफ बताती है कि कौन से स्टॉक्स हमारी सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं। कोई शोर नहीं, कोई अंदाजा नहीं, बस क्लियर सिग्नल। ऑटोमेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये स्टॉक चुनने की प्रक्रिया से इमोशंस और मैनुअल मेहनत को हटा देता है। हमें हर दिन ताज़े डेटा के साथ एक फिल्टर की हुई लिस्ट मिल जाती है।
लेकिन मार्केट हमेशा हमारे प्लान के मुताबिक तो नहीं चलता है ना? क्या होगा अगर खरीदने के बाद स्टॉक गिरने लगे? एक अच्छे सिस्टम में हमेशा एक सेफ्टी प्लान होना ही चाहिए। तो यहाँ आता है गोल्डन रूल। अपना सारा पैसा कभी भी एक साथ मत लगाओ। अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल का सिर्फ 50% ही शुरू में लगाएं, बाकी 50% को लिक्विड कैश में रखें। यह हमारा सेफ्टी नेट भी है और मौका पड़ने पर हमारा हथियार भी। अगर खरीदने के बाद स्टॉक गिरता है तो घबराना नहीं है। ये हमारे रिजर्व फंड को इस्तेमाल करने का समय है। हर हफ्ते CAR को मॉनिटर करें। जैसे ही वो पॉजिटिव हो जाता है, ये कंफर्म करता है कि स्टॉक में अंदरूनी ताकत लौट रही है, और तब अपने शुरुआती इन्वेस्टमेंट का 10% और डाल दें। ये डर में एवरेजिंग करना नहीं है, ये डेटा के आधार पर एक डिसिप्लिन्ड तरीके से एवरेजिंग करना है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए इसे 4 सिंपल यादगार पॉइंट्स में फटाफट समेट लेते हैं। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी 4 पिलर्स पर खड़ी है। मार्केट के 3 फेजेस को पहचानना, कंफर्म करने के लिए मूविंग एवरेज और CAR दोनों का इस्तेमाल करना, एनालिसिस को ऑटोमेट करना और हमेशा एक सेफ्टी प्लान के साथ इन्वेस्ट करना। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। जब बाजार में उथल-पुथल हो और इमोशंस हावी हों, तो क्या एक डिसिप्लिन्ड सिस्टम ही हमें शांत और समझदार बनाए रख सकता है? शायद कामयाबी सबसे अच्छा स्टॉक चुनने में कम और एक ऐसे सिस्टम को फॉलो करने में ज़्यादा है जिस पर भरोसा किया जा सके। इस पर ज़रूर सोचिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।